सर। हाँ बेटा, प्लीज गो अहेड। सर आईएएस, आईपीएस और आरआरएस, आईआरएस तीनों यूपीएससी के हैं पार्ट? जी 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 बेटा, यूपीएससी एक संस्था है, एक बेटा कमीशन ये। है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एग्जाम कंडक्ट करती है सिविल सर्विसेज एग्जाम। अब सिविल सर्विसेज बहुत अलग अलग तरीके की होती है पूरे इंडिया में। इसके अंडर काफी सर्विसेज है। हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये कॉमनली सुनते हैं, पर इनके अलावा लगभग 20-25 अलग अलग सर्विसेज है जो यूपीएससी के सेम एग्जाम को क्रैक करके आपको मिल सकती है। आपका अगर टॉप रैंक आता है तो आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह मिलेगी। अगर आपका रैंक निचला है तो फिर आपको अलग अलग सर्विसेज मिल सकती है। एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, पोस्टल इंडियन सर्विस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ऐसे अलग अलग सर्विसेज की लिस्ट होती है 20 से 25 सर्विसेज की, जिनकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको मतलब ये भरना, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में सर्विसेज का प्रेफरेंस देना होता है, और ये प्रेफरेंस के हिसाब से और आपके मार्क्स के हिसाब से आपको सर्विसेज मिलेगी। राइट सर यूपीएससी और सीजीएल में डिफरेंस क्या है? यूपीएससी यूपीएससी एक संस्था है जो अलग, यूपीएससी के जो ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के लिए जो टॉप आईएएस मतलब क्लास 1 की जो पोस्ट होती है वो कंडक्ट करती है। और सीजीएल जो है वो सीजीएल एग्जाम जो है वो क्लास 2 लेवल की जो एग्जाम्स होती है या फिर पोस्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको सिलेक्ट करती है। सीजीएल में से जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो यूपीएससी के जो सिलेक्टेड लोग हैं उनके नीचे काम करते हैं। राइट जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी से सिलेक्टेड है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स ऑफिसर, जैसे आईआरएस आईटी ऑफिसर है, तो सीजीएल के जो लोग हैं वो टैक्स ऑफिसर जो है वो आईआरएस आईटी ऑफिसर के नीचे काम करेंगे। मतलब क्लास 1 क्लास 2 अलग अलग नेचर होते हैं ना जॉब्स के। सर यूपीएससी में सब्जेक्ट क्या क्या होंगे? यूपीएससी में बेटा काफी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके लिए हम अलग सेशन लेंगे। उसके लिए बेटा एक अलग यूपीएससी का भी एक अलग सेशन लेंगे ना बेटा, यूपीएससी का भी एक अलग सेशन। शॉर्टली बोला जाए तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इथिक्स, उसके बाद ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, काफी सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। अभी एक सेशन ना बहुत जल्दी हम रखने वाले हैं, उसमें हम बहुत सिलेक्टेड स्टूडेंट को इनवाइट करेंगे जो यूपीएससी के बारे में ही या तैयारी करना चाहते हैं या मन बना रहे हैं। एक स्पेसिफिक रखेंगे, बहुत ही स्पेसिफिक सेशन है। मैंने चैट में ग्रुप लिंक डाली है। ठीक है मतलब इसमें मैं डेली बेसिस पे कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट्स, कुछ गाइडेंस, कुछ स्टडी मटेरियल डालता रहता हूँ। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, मोटिवेशन सा रहता है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आप मेरे टच में रह सकते हैं। थैंक यू सर। और यूपीएससी स्पेसिफिक सेशन भी हम जल्दी ही लेंगे, बिल्कुल, ताकि आप सब डेडिकेटेडली यूपीएससी के सिलेबस पे, यूपीएससी की प्रिपरेशन पे, यूपीएससी की लाइफ पे, यूपीएससी की जर्नी पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। How can we continue our preparation without coaching? So it is compulsory to go to Rajendra Nagar, Mukherjee Nagar and join the coaching? It is not a compulsory thing. If you are good at self studies, then you can sit at your home and you can study on your own. You can take help of various, like there are some free stuff available on various coaching institutes. There are various current affairs videos on YouTube. You can refer them. You can refer standard reference books and you can study. एक ग्रुप ना, एक जैसे आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, एक ऐसा डेडिकेटेड ग्रुप हम ये जो बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं ना कुछ बच्चे, उनके लिए आप एक डेडिकेटेड सा ग्रुप अगर बना देंगे ना, तो क्योंकि ऑल इंडिया से मतलब बहुत कई जगह हम जुड़ रहे हैं ग्रेजुअली, तो एक बहुत बेसिक सा जिसमें हम बेसिक सी चीजें शुरू में करके फिर धीरे धीरे करके उनकी ग्रोथ के हिसाब से उनको प्रोग्रेस कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल के ग्रुप में। कुछ इस तरह से कर सकते हैं क्या आगे हम ऐसा? हम एक काम कर सकते हैं, एक तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर हम मेरा जो बिजनेस अकाउंट है व्हाट्सएप पे, तो हम इस बिजनेस अकाउंट के सहारे हम वहां पे एक ग्रुप बना सकते हैं ऐसा, जिनमें फ्रेशर्स या फिर जिनको एकदम बेसिक से शुरू करना है वो उसमें ऐड हो सकते हैं, ताकि उनको जो भी डाउट आएगा वो ग्रुप में पोस्ट करेंगे। मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा मैं उसको वो डाउट्स और क्यूरीज सॉल्व करता रहूंगा। राइट, ठीक है, आप हमें लिंक भेज देंगे, हम इन बच्चों को फिर शेयर कर देंगे जो बहुत इच्छुक हैं या बिल्कुल।
मैंने चैट में पोस्ट की है लिंक, ठीक है, और ठीक है। टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट नंबर, ठीक है, राइट? ठीक है, ठीक है, फिर आप जुड़ सकते हैं बच्चों, जुड़ जाइए आप, ठीक है ना, बाकी हम फिर डिस्कस करते रहेंगे आगे। बेझिझक जुड़िए, जो भी डाउट्स है आपके आप जब चाहे पूछ सकते हैं मुझे, जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आपके डाउट्स बिल्कुल सॉल्व करूंगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा जी। निखिल, यू वांट आस्क क्वेश्चन? निखिल, गुड इवनिंग सर। हाँ, गो अहेड, गो अहेड। गुड इवनिंग। सर यूपीएससी एग्जामिनेशन में सर करप्शन इन्वॉल्वमेंट होता है क्या? जितना हम जानते हैं उतने हद तक हमें नहीं लगता कि होता है, बिकॉज यूपीएससी बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में अपना एग्जाम कंडक्ट करती है। उसके कुछ प्रूफ्स है। पहला तो यह है कि हर साल एग्जाम कंडक्ट होता है विदाउट फेल, हर साल रेगुलर एग्जाम कंडक्ट होता है। हर साल वो रेगुलरली एक रूटीन बेसिस पे अपना नोटिफिकेशन देते हैं, कितने पोस्ट है वो डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम में टोटली ट्रांसपेरेंसी होता है। वो बात अलग है कि वो आपका पेपर मतलब आप वापस बुला नहीं सकते, बिकॉज यूपीएससी सिक्रेसी भी मेंटेन करती है, क्योंकि उनको ऑल इंडिया लेवल पे इतना बड़ा एग्जाम चलाना है, मशीनरी चलानी है, उनके कुछ पैटर्न्स है, उनके कुछ क्राइटेरियाज है, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स है, वो मेंटेन करना है। तो मैंने तो कभी ऐसा कोई केस सुना नहीं कि किसी ने इंटरव्यू के 50 लाख रुपए दिए हैं या फिर किसी ने सिलेक्शन के लिए 1 करोड़ दिए हैं, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं है। तो इसका सुना नहीं है या फिर कोई स्कैम बाहर नहीं आया, इसका मतलब यही है कि यूपीएससी काफी ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर मेंटेन करती है। और इसमें इन्वॉल्व जो लोग हैं वो बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट्स लेवल होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के टॉप लेक्चरर्स होते हैं पेपर सेटिंग में वगैरह। इवेल्युएशन में भी ऐसे लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे काफी रिनाउंड है, उनको एक होलिस्टिक आंसर्स की लिस्ट दी जाती है, उनके खुद के भी ओपिनियंस मैटर करते हैं, उससे आपका इवेल्युएशन होता है। तो ये सवाल आई थिंक करप्शन नहीं होता यूपीएससी में।